जन्म दिवस पर माया बहन को लाखों लाख बधाई। नारी रत्न के रूप में बहना बन के मसीहा आई। अरे सब झूमो गाओ, अरे सब खुशी मनाओ, आओ सब झूमो गाओ, अरे सब खुशी मनाओ, आओ सब झूमो गाओ, अरे सब खुशी मनाओ। देश की सारी हस्तियों में बहना का पहला मुकाम है। लोकतंत्र को बचाने के लिए देश प्रेमी, समाज सेवक, मानवता के हितों के लिए काम करने वाले लोग कब आएंगे? देश का एक आम नागरिक अपने नेता से बहुत सारी उम्मीदें करता है, लेकिन होता क्या है कि हर बार एक मतदाता को ठगा जाता है और वही मतदाता 5 साल परेशान रहता है। पानी पी पी करके वो अपने नेताओं को, सरकारों को कोसता रहता है और फिर चुनाव आ जाते हैं, वापस न जाने वो क्यों, किस भ्रम में, किस प्रलोभन में आकर के वो फिर से वही गलतियां दोहराता है। और ये गलतियां इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि आज देश हमारा रसातल में चला गया है। ये कहा जाता है ना कि भारत विश्व गुरु बनेगा, कब बनेगा? अगर यही हालात रहे तो ये देश बहुत जल्द गुलामी की जंजीरों में बंधता जा रहा है और बहुत जल्द बंध जाएगा। अब इसके लिए कोई अवतार यहाँ पैदा नहीं होने वाला, कोई आसमान से उतर के फरिश्ता नहीं आएगा जो हमारे देश को गुलामी से बचाएगा। हमारे देश को गुलामी से बचाने के लिए आप और हम अपनी एक वोट की ताकत से हम अपने देश को उन्नति भी दे सकते हैं, अपने देश को गुलामी से बचा भी सकते हैं। और आज हमारा देश बहुत बड़े खतरे में है। खतरे में हिंदुत्व नहीं है, खतरे में धर्म नहीं है, खतरे में आप और हम हैं। विडंबना की बात है कि हमारे देश के अंदर हमारे देश के मूल निवासियों का राज होना चाहिए, लेकिन राज किसका है कि अपने देश के अंदर विदेशियों का राज कायम है। समझने वाले बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। मैं ऐसे लोगों का राज नहीं चाहता जो देश के अंदर रह कर के देश को ही बर्बाद करने की इच्छा रखते हैं। देश का संविधान पूरी तरीके से आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ है, लागू नहीं हुआ। सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी इसके लिए दोषी है। और जिम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं है, जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है, क्योंकि हमारे एक वोट से ही आज सरकारें बनी हैं और हमेशा सरकारें हमारे वोट से ही बनती रहेंगी। लेकिन सुनने में ऐसा भी आ रहा है तो देश एक तरीके से तानाशाह हाथों में चला जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। ईवीएम विवादास्पद हो चुकी है, संदेहास्पद हो चुकी है। संदेहास्पद होने के बावजूद रोका नहीं जा रहा है, बल्कि ईवीएम से चुनाव कराए जा रहे हैं और ईवीएम में अनेकों बार गड़बड़ियां पाई गई हैं। देश में न्यायालय है, लेकिन न्यायालय के अंदर जो जज हैं वो तो व्यक्ति है, वो तो इंसान है। और कौन लोग जज हैं ये आपने जज करना है। एक वर्ग विशेष के लोग न्यायालयों में सर्वोच्च पदों पर हैं, एक वर्ग विशेष के लोग राजनीतिक क्षेत्र के अंदर सर्वोपरि पदों पर हैं, एक वर्ग विशेष के लोग ही तमाम देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं सभी जगह अपना कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। एक विशेष वर्ग के लोग ही पूरे देश को अपने कंट्रोल में किए हुए हैं, इसलिए वो देश के संविधान को नहीं मानते। देश के संविधान अपनी जगह रखा हुआ है, लेकिन देश का संविधान होते हुए भी इस देश में अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं लागू हैं और बड़ी शर्मनाक बात है। ये बहुत ही चिंता का विषय भी है। ये चुनावी माहौल बना हुआ है, माहौल नज़र आ रहा है धनाढ्य लोगों का कब्जा, प्रभावशाली लोगों का प्रभाव। तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया कब लागू? नमस्कार, चतुर्दिशा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही खास मुद्दे पर बातचीत के लिए यहाँ पर मुखातिब हैं आप लोगों से। मतदाता जो हैं बहुत ही उत्साहित नज़र आते हैं हर बार चुनाव में, और उनके उत्साह का फ़ायदा कौन उठा लेता है ये भी एक बड़ा विषय है। हमारे क्षेत्र में जो कृषि भूमि थी
तमाम कृषि भूमि को नष्ट करके यहाँ पर कंक्रीट के जंगल जो है बसाए जा रहे हैं। मेरा मतलब आप स्पष्ट समझ रहे होंगे कि जब खेती वाली ज़मीन को आप समाप्त कर देंगे और उस खेती वाली ज़मीन पर आप कॉलोनियाँ निर्माण करने लगेंगे, वो भी तमाम कायदे कानून दिशा निर्देशों को ताक पर रख करके, तब होगा क्या? एक दिन आपके पास ज़मीन समाप्त हो जाएगी, आप अनाज बो नहीं पाएंगे। अरे भाई, जीवन जीने के लिए जिस अनाज की ज़रूरत होती है आप उसको कहाँ उगाएंगे? सर पे या अपने मकानों की या घरों की छत पर? अब तो वो व्यवस्था भी समाप्त हो रही है धीरे धीरे। आप दिल्ली या और बड़े बड़े महानगरों में देखेंगे तो वहाँ पर तो छत भी अपनी नहीं है, मल्टी स्टोरी वहाँ इमारतें बन जाती हैं और लोग जो है फ्लोर वाइज रहते हैं वहाँ पर। तो ये धीरे धीरे जो है बड़ा मामला खराब होता चला जा रहा है। हम जीवन कैसा जीना चाहते थे और हमारे को कैसा जीवन जीने के लिए मजबूर और विवश किया जा रहा है। इन सब समस्याओं की एक ही जड़ है और वो जड़ है गलत वोटिंग। गलत वोटिंग, क्योंकि जब आप अपना जिसको भी वोट देना चाहते हैं, जो वोट है आपका बड़ा अमूल्य वोट है, लेकिन हो क्या रहा है, वोट हर बार चुनाव आते हैं और हर बार जो है वोटर बिक जाता है, ज़्यादातर वोटर बिक जाता है। और जो थोड़े बहुत सजग और जागरूक मतदाता हैं भी, तो वो बेचारे अपना वोट तो सही जगह डालते हैं, सही व्यक्ति को चुनने के लिए डालते हैं और ऐसे व्यक्ति को चुनने की कोशिश करते हैं वो जागरूक मतदाता कि वो देश का कल्याण करे, देश का भला करे, देश को अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास करे। लेकिन ऐसे लोग कम होने की वजह से सही व्यक्ति चुन करके नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से क्षेत्र का विकास भी रुक जाता है और क्षेत्र के अंदर जो है आपराधिक गतिविधियों को रोकने वाला कोई व्यक्ति होता नहीं है। चारों तरफ जो है चुनावी चर्चाओं का दौर चल रहा है, चुनावी प्रचार प्रसार का मामला देखने को आपको मिल सकता है जगह जगह। ऐसे लोग भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं, मतलब उधर भी लड्डू और इधर भी लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू लेके चल रहे हैं ऐसे लोग भी। जिस व्यक्ति को देश का और समाज का विकास करना है या कोई अच्छी नीति और योजना लेकर के समाज की सेवा करना चाहता है, तो वो व्यक्ति चुनाव कब आएंगे ऐसे इंतजार में नहीं रहता है। वो व्यक्ति हमेशा से अपने व्यवहार में जनसेवा की भावना रखते हुए काम करता है। क्या आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई एक व्यक्ति है जो आपके दिल दिमाग में फटाक से आप जैसे ही आँख बंद करें या जब भी किसी का विचार करें नाम का, तो फटाक से कोई नाम क्लिक होता हो कि अरे फलाना आदमी है जो भी हमारे हमेशा जो है दिन रात सेवा में, जनता की सेवा में जो है खड़ा रहता है, बिना दिखावे के, बिना किसी प्रलोभन के और बिना किसी मतलब कि स्वार्थ भावना के। मुझे तो लगता है कि आप ढूंढेंगे, 1000 नाम ढूंढेंगे तो एक भी नहीं मिलेगा, और शायद एक आध कोई मिल भी जाए तो वो ऐसी अवस्था में होगा कि बेचारे को नॉमिनेशन का फॉर्म भरने के लिए 5000 या 10,000 रुपये जो लगता है वो पैसा भी उसके पास ना हो। तो ऐसे में अच्छे और सच्चे व्यक्ति राजनीति को बहुत गंदा क्षेत्र मानते हुए अपने घरों में ही बंद करके अपने आप को रखते हैं और वो समाज सेवा के नाम पर दहशत में रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते हैं। और करें भी तो कैसे करें, क्योंकि अच्छे और सच्चे व्यक्तियों को चुनाव के अंदर आप और हम शायद जिताना भी नहीं चाहेंगे। तो ईमानदार अच्छे और सच्चे व्यक्ति को तो आप और हम भी नहीं चाहेंगे। तो गलती किसकी है? अगर आप बदलाव चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर भी बदलाव करें, अपने विचारों में भी बदलाव करें। जब तक आप और हम अपने विचारों में बदलाव नहीं करेंगे, जब तक हम अपने विचारों को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे, तब तक आप बदलाव की जो कल्पना कर रहे हैं, बदलाव के जो आप सपने देख रहे हैं, वो आपके सपने झूठे हैं और आपके तमाम प्रयास फिजूल है, नौटंकी है और ड्रामा है। बदलाव अगर आपने करना है तो अपने अंदर यहाँ बदलाव कीजिए कि जब मैं वोट डालूं तो ऐसे व्यक्ति को वोट दूं जो सचमुच में आचरण उसका बहुत अच्छा हो, ईमानदार हो, सच्चा हो और निष्पक्षता से काम करने वाला हो, देश प्रेम से भरा हुआ हो और इंसानियत उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई हो। ये ना हो कि
आप कोई हिंदुज़्म की बात कर रहा है, तो कोई मुस्लिम बाहुल्य को कायम करने की बात कर रहा है, कोई ईसाइयत की बात कर रहा है, कोई फलाना की, कोई ढिमाका की, और कोई नफरत को फैला करके अपनी राजनीति चमकाने की बात कर रहा हो। आपने इस बात का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये देश बहुत ही प्यारा देश है, कृषि प्रधान देश है, और आज किसानों के साथ क्या हो रहा है आपको भी पता है। लेकिन कुछ राजनेता चमचागिरी की हद इतनी पार कर चुके हैं कि वो किसानों को क्या बोल रहे हैं, ये जो धरने प्रदर्शन में बैठे हैं ये किसान नहीं है, ये तो कोई और लोग हैं, किसान तो आप और हम हैं, और किसान तो कभी भी धरने आंदोलन प्रदर्शन में जा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सरकारें बना करके आम आदमी को इतना बेबस और मजबूर बना दिया है कि वो अपनी रोजी रोटी कमाने से बाहर आंदोलन की बात सोच भी नहीं सकता। इतना तुमने गरीब बना दिया, इतना बेबस बना दिया उसको। आत्मनिर्भर भारत बनेगा कैसे? उस व्यक्ति को मजबूर बनाए रखना आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कहेंगे आप? कितनी विडंबनाएं हैं हमारे देश के अंदर, जिसको कोई सोचना ही नहीं चाहता। बस चुनाव आते हैं, प्रचार प्रसार होता है, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड्स लगते हैं, और सब के सब बड़े बड़े बैंड बाजे लेकर के, कोई सपेरे लेके चलता है, कोई ढोल बैंड बाजे लेकर के चलता है। पता नहीं किस प्रकार का माहौल बनाते हैं, जैसे कि किसी की शादी ब्याह हो रही हो। अरे चुनाव कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई लड़ाई थोड़ी है। चुनाव है कि हमने किसी को चुनना है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, किसको चुन रहे हैं आप? ये फलाना मेरी बिरादरी का है, फलाना उसकी बिरादरी का है, इसको नहीं चुनना है, उसको नहीं चुनना है, ये मेरे चाचा ताऊ लगते हैं, मेरे फलाना लगते हैं। अरे भूल जाइए सब चीज़ें। ना तो आपने रिश्तेदारी को देखना चाहिए, और ना ही पड़ोस देखना चाहिए कि ये यहाँ का है कि वहाँ का है। ना ही आपको किसी भी राजनीतिक पार्टी देखनी चाहिए, ना ही कोई संगठन देखना चाहिए। आपने देखना चाहिए कि जिसको हम चुनने जा रहे हैं वो व्यक्ति, क्या हम उसको जानते हैं, और जानते हैं तो उसके बारे में कितना जानते हैं। कौन है वो व्यक्ति जिसको हम चुन कर के चेयरमैन बनाना चाहते हैं, या विधायक बनाना चाहते हैं, सांसद बनाना चाहते हैं, या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो क्या आप उसके बारे में जानते हैं कि क्या आचरण है उसका, क्या इतिहास रहा है उसका? वो चोर उचक्का लफंगा उठाई गिरा तो नहीं है, कहीं वो अपराधी तो नहीं है। क्या होगा अगर गलत आदमी चुन के आ जाएगा? देश को बेच देगा। आपके क्षेत्र के अंदर तमाम गलत गतिविधियों को बढ़ावा देगा, और आपको क्या करेगा? वो धीरे धीरे ऐसी योजनाएं लाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे आज इतनी हजारों करोड़ों की मात्रा में बेरोजगार घूम रहे हैं, और वो बंधुआ मजदूर बनाने के लिए जगह जगह वेयर हाउस खोल दिए गए हैं। करो 8,000 10,000 की नौकरी, 12,000 की नौकरी। जिस व्यक्ति को 1.5 2 लाख 2.5 लाख रुपए की नौकरी करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो इतनी पढ़ाई लिखाई कर चुका है, उस व्यक्ति को मजबूरी के अंदर, जब कहीं की काम नहीं है, धंधा नहीं है, नौकरियां नहीं है, क्या करेगा? वो मरता क्या ना करता। जब भूखों मरने की नौबत आएगी तो मजबूरी में वो 8,000 10,000 12,000 जो मिल रहा है उसी में नौकरी करेगा कि नहीं करेगा? तो ये व्यवस्था कायम कौन कर रहा है? ये आपका और हमारा जो दिया हुआ वोट है ना, वो कर रहा है। किसी और को दोष मत दीजिएगा आप, किसी नेता को दोष देने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम करते क्या है, अपनी गलती का जो ठीकरा है वो दूसरों के सर फोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा आपने कि हम ये जो 500 1000 रुपये जो दे रहा है, ये जो शराब पिला रहा है, ये जो मीट खिला रहा है, ये जो हमें मनोरंजन के साधन उपलब्ध करा रहा है, ये व्यर्थ में इतना पैसा थोड़ी खर्च कर रहा है। जो लोग, आप देखो कि आचार संहिता में क्या होता है, चुनाव आयोग की गाइडलाइन क्या कहती है, एक निश्चित रकम तय होती है कि इससे ज़्यादा चुनाव प्रचार में खर्चा नहीं किया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग आंखों पे पट्टी बांध लेता है। हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं चुनावों के अंदर, और चुनाव जीत लिया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा जिसके पास अथाह दौलत है। और लड़ाई किनकी होती है? अमीरों की लड़ाई हो रही है। वो भी करोड़ों खर्च कर रहा है तो दूसरा भी करोड़ों खर्च कर रहा है, और जो बेचारा दिन रात अपनी एड़ियाँ घिस रहा था, समाज में अच्छी जनसेवा कर रहा था, जो काम कर रहा था, वो व्यक्ति हाशिए पर रख दिया जाता है, ताक पर रख दिया जाता है। उसकी अनदेखी होती है, क्योंकि वो न तो भीड़ जुटाने के लिए दिहाड़ी दे पाता है, और न ही वो बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड्स में पैसा खर्च कर सकता है, और न ही वो आज जो बिकाऊ मीडिया, जो भांड मीडिया है,
वो जो जगह जगह जो है आपके कसीदे पढ़ने के पैसे लेती है, उस मीडिया को पैसे देने के लिए भी नहीं होता उसके पास। तब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि अच्छा और सच्चा व्यक्ति कब जीतेगा, कब आप जिताओगे। ये हर बार हो रहा है और ये दुर्भाग्य है इस देश का। अब चाहे वो चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक चुनाव में क्या होता है, फलानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, आप उसको वोट दो, उसको वोट दो। अरे भाई, पार्टी से आप टिकट लेकर के आओ तो उसको जिताओ। क्यों? पार्टी कौन सी है और उस पार्टी का लक्ष्य क्या है, उस पार्टी के दिशा निर्देश क्या हैं, उस पार्टी की जो गोपनीय गुप्त नीतियां हैं वो क्या हैं, क्या आप जानते हैं उसके बारे में? आप पूछिए, किसी भी संगठन में जुड़ने से पहले उस संगठन के लक्ष्य को जानिए कि इरादे क्या हैं इस आदमी के या इन व्यक्तियों के जिन्होंने संगठन बनाया है या जिन्होंने राजनीतिक पार्टियां बनाई है, क्या चाहते हैं वो। कुछ लोग तो राजनीतिक पार्टियां बना करके जो प्रत्याशी लोग हैं उनसे पैसा कमाने का धंधा कर रखा है इन लोगों ने। कुछ लोग चुनाव मैदान में इसलिए आते हैं कि सामने वाला जो प्रतिद्वंदी हैं 2-4 लोग, उनको थोड़ा सा दहशत हो जाएगी कि अरे ये हमारी वोट काटेगा, चलो 2-4-5-10 लाख रुपए इसको दे दो। वो कमाने के लिए आते हैं। जो कमाने की मंशा से चुनाव लड़ने आ रहा है वो आपका क्या भला करेगा, आपके क्षेत्र में क्या भला कर देगा। आप देखिए कि जो लोग पहले चुनाव आप लोगों ने जिताए, कितना काम किया उन लोगों ने। कभी हिसाब मांगने की हिम्मत हुई आपकी? या जिसको आप विधायक या पार्षद या चेयरमैन या जो भी चुनने जा रहे हैं, क्या आप उनसे सीधे जाकर के मिल सकते हो? नहीं। वो लोग अपने बड़े बड़े यार दोस्तों से घिरे मिलेंगे, बड़े बड़े व्यापारियों से, बड़े बड़े आपराधिक, मैं बहुत खुला बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों के साथ में संलिप्त मिलेंगे कि आप उनको टेलीफोन तक नहीं कर सकते। और भाई देखिए, फ़ोन कर दिया तो वो उठाते नहीं है। अगर उठा भी लिया तो उनका ये PA या और यारा प्यारा कोई फ़ोन उठा रहा है, साहब बिजी हैं, साहब बाहर गए हैं। तो इस तरीके की जो अनदेखी मतदाताओं की जाती है, आम नागरिक की जाती है, ये आपसे और हमसे कोई छुपी हुई बातें नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ तो भाई ये ऐसी कड़वी बातें कह रहा है तो सब जानते हैं, जानते तो सब हैं, लेकिन बदलाव करने का प्रयास कौन करता है। तो आपके अपने क्षेत्र के अंदर, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, सब्जी वाला हो, चाहे वो मोची हो, रेडी कुमचे वाला हो, परचून की दुकान वाला हो, कोई मजदूर हो, श्रमिक हो, ऐसा व्यक्ति भी इस देश के अंदर बदलाव की इच्छा रखता है। वो भी चाहता है कि समाज सेवा करे। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर उसके भी ऐसे सपने हैं, ऐसे प्रयास होंगे कि वो बहुत कुछ बदलाव कर दे। विकास की भावना उसके अंदर भी हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को आप देखें कि आपके क्षेत्र के अंदर आपका अपना नेता बनने लायक कौन व्यक्ति है, जो किसी व्यक्ति विशेष का गुलाम ना हो, किसी संगठन का गुलाम ना हो, या किसी राजनीतिक पार्टी का अंधभक्त ना हो। सरकारें अगर अच्छे अच्छे लोगों को चुन करके आप भेजेंगे और तब जो सरकार बनेगी वो देश को भी आगे लेकर जाएगी, आपके क्षेत्र को भी लेके जाएगी और आपके क्षेत्र का भी विकास होगा और आपका अपना विकास भी होगा। हम वोट देने जाते हैं, वो कहते हैं ना कि आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति विकास की चरम सीमा तक कब पहुंचेगा? वो तब पहुंचेगा जब आपका वोट सही दिशा में जाए। सही व्यक्ति को चुनने के लिए जिस दिन आप अपना फर्ज निभाएंगे, उस दिन इस देश का विकास होगा। सच में उस दिन देश हमारा पूरी दुनिया में विश्व गुरु बन जाएगा।